जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार खेमका, मैं गीता प्रेस का ट्रस्टी हूँ। इस शिविर का व्यवस्था हमारे जिम्मे है जी। कल शाम को अचानक 4 बजे के लगभग एक कोई हमारी बाउंड्री वाल के पीछे से चिंगारी आई जो हमारी कुटिया पे पड़ी और हम लोग हतप्रभ थे, चिंगारी कहाँ से आ गई। उसने धुआं का स्वरूप लिया, उसके बाद वो अग्नि प्रकट हो गई। हमने बहुत सावधानी से उसको बुझाने का प्रयास किया, हमारे सैकड़ों लोग लग गए बुझाने में। हवा का विपरीत रुख होने से वो आग बढ़ती गई, 20 दमकलें आई, इन आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। कारण कि भी वो ये पदार्थ ही ऐसा ज्वलनशील है कि एक बार आग लग जाती है, बुझना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन हमारा कोई जान की हताहत की कोई सूचना नहीं हुई, ऐसा कोई घटना नहीं घट पाई, सब सुरक्षित है। माल का नुकसान हुआ सो हुआ, नुकसान जान का नहीं हुआ। हम गीता प्रेस से आए हैं, लक्ष्य लेकर के आए हैं, सेवा के प्रकल्प को लेकर के आए हैं। हमारे संतों की सेवा हमारा प्रमुख कारण है, आज भी हुई संतों की सेवा पूरी हुई है, लगातार चलती रहेगी। जी सर, प्रशासन का ये दावा है कि 20 मिनट के अंदर आग पर काबू पाया गया और मुख्यमंत्री योगी जी खुद आए थे। जी, तो ये जो उन्होंने क्या आश्वासन दिया मुख्यमंत्री जी ने? प्रशासन ठीक कह रहा है, एकदम गति से उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और मुख्यमंत्री जी आए, मुलाकात भी हुई, जो गोरखपुर के ही हैं। ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने मुझसे पूछा और आश्वासन दिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश भी दिया कि गीता प्रेस का पुनर्वास तत्काल हो जाए। तो ये पुनर्वास के लिए तत्काल पुनर्वास हो, इसके लिए आदेश दिया उन्होंने। और जो नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग थे यहाँ, उनका सामान था, पैसे रहे होंगे, कपड़े रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे सामान रहे होंगे जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन उनकी कीमत रही होगी और डेली यूज के रहे होंगे। तो उन सब के बारे में क्या है महाराज जी? ऐसा है, जिसका भी आर्थिक नुकसान हुआ है, गीता प्रेस किसी सहयोग तो लेती नहीं है। नहीं, गीता प्रेस सक्षम है। किसी का कोई भी नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, तो उसको दिया जा सकता है। लेकिन लोग ऐसे हैं नहीं, सारे मनोभाव वाले हैं। भी जल गए तो संजोग की बात है, किसी ने जलाया तो है नहीं है, कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, ये संजोग की बात है, ये हो गया है। संयोग की बात है, कोई साजिश नहीं है, ये सकारात्मक बात है, बहुत बड़ी बात है। आपने ये बात कहा इतना नुकसान होने के बाद भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि लोगों में ये हतोत्साहित की भावना जो तो आभार व्यक्त करते हैं प्रशासन का, शासन का, और प्रधानमंत्री जी का भी संदेश आया गीता प्रेस के लिए। तो सारे लोग गीता प्रेस के प्रति सद्भाव रखते हैं, इसलिए गीता प्रेस के प्रेमी हैं। लाखों लोग, जो करोड़ों लोग देश विदेश से जो देख रहे थे यहाँ की लाइव तस्वीरें आग लगने की, उनके मन में यही आशंका और डर था कि कहीं ऐसा ना हो किसी की जान जाए। इस प्रकार की जो घटना नहीं हुई, इसके लिए बहुत बड़ा महापुरुषों का आशीर्वाद, त्रिवेणी माँ गंगा की कृपा से हम लोग सब सुरक्षित हैं। जी, तो ये मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिला है कि ये तुरंत पुनर्वास किया जाएगा। बिल्कुल मिला है और वो ऐसा हो ही रहा है। जी, मुझे प्रशासन बड़ा सहयोग कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। महेश कुमार पटेल जी। तो दिनेश महेश कुमार पटेल जी, आप यहीं थे? जी। तो महेश जी, जब आग लगी तो कैसे लगी, क्या पता चला आपको, कैसे? नहीं, हम लोग मड़ई के अंदर काम हो रहा था, चट सिलवा रहे थे। काफी लंबा दायरा था, तो उस कॉर्नर पे थे, एक कॉर्नर पे हमारा वर्क चल रहा था, लोग काम कर रहे थे, गेस्ट आने वाले थे। तो फिर उसके बाद आवाजें आई, आग आग आग। फिर हम लोग बाहर निकले, देखे तो यहाँ पे आग लगी हुई। अच्छा। हाँ, और ये कंठस्थ नहीं हो पाया कैसे आग लगी। अभी तक ये वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद आग चारों तरफ, पता नहीं चला कि आग कैसे। हाँ, आग कैसे लगी। तो सब भागे हैं? हाँ, सब भागने लगे। फिर फायर ब्रिगेड वाले आए अपना एम्बुलेंस से। तो आप लोगों ने क्या किया? पहले जब आग लगी तो हम लोगों ने सारे वर्कर मिलकर जो है उस पे बालू डालना स्टार्ट किया। बालू? हाँ, बालू से काबू नहीं आई? बालू से काबू नहीं। सरफत है, सरफत एक जगह आग लगने से जब अंदर ऊपर जो है पन्नी लगने के कारण जो है बालू पन्नी पे गिरती थी तो नीचे गिर जाता था, इसलिए काबू नहीं पा रहा है। अच्छा, ये बात है। तो अभी क्या आप लोग ये काम कब तक हो जाएगा पूरा ये काम अभी देखिए, अभी तो हम लोग चौकी हटवा रहे हैं, फिर उसके बाद मलबा हटेगा, जीसीबी चलेगी, ट्रैक्टर से इसकी जो है सफाइया होगा, फिर उसके बाद टेंट भी चलेगी यहाँ। हाँ, बराबर किया जाएगा। हाँ, उसके बाद दोबारा से ये फिर वैसे ही बनाएगा? हाँ, नहीं वैसे नहीं बनेगा, अब तो टेंट ही लगेगा। टेंट लगेगा? हाँ, लल्लू जी का टेंट। अच्छा। तो
ये देख रहे हैं पुनर्वास का काम जो है ये लगातार चल रहा है जी और लगातार यहाँ की लेबर पार्टी है लगातार यहाँ के काम को अंजाम दे रही है। ये वही जगह है जहाँ कल आग लगी थी महाकुंभ में प्रयागराज में। तो ये जगह देख सकते हैं कि ये कितनी भयावह ये टुकड़े दिख रहे हैं, ये जो टॉयलेट सीट है उस के टुकड़े हैं जलने के बाद, और ये पानी की पाइपें हैं ये दिख रहे हैं, और ये सामान ये बाल्टी पिघल के इन सामानों की क्या हालत हो गई है। तो इस सब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब आग लगी थी तो वैसे भी आग लगता है तो कुछ बचता नहीं है, और तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ की हालत क्या है। लेकिन मैंने बात किया है यहाँ के जो ट्रस्टी हैं गीता प्रेस के, तो उन्होंने बताया कि जो मुख्यमंत्री जी आए थे और प्रशासन का जो आश्वासन है तुरंत यहाँ पुनर्वास किया जाए, जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है करेगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को ये दिखा पा रहा हूँ जो यहाँ की ये तस्वीरें हैं और किस प्रकार से ये जो है यहाँ। महाराज जी क्या नाम है आपका? आचार्य कृष्ण किंकर वृंदावन। महाराज जी जब आग लगी तो आप यहीं थे? हाँ यही था, पटाखे की सी आवाज आई तो मैंने कहा साहब ये हो क्या रहा, तो मैं बाहर निकल के देखा तो उस कोने में आग लगी थी। अच्छा वहाँ? उस कोने में आग लगी थी। अच्छा। और फिर ये हुआ कि भागो 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 भागो, तो हमने अपना सामान सब थोड़ा समेटने का प्रयास किया, पर लोगों ने सामान छोड़ो खाली करो। अच्छा जल्दी भागो, तो ये लोग चिल्लाने लगे। हाँ, तो तब तक जो है कुछ सामान लिया, कुछ सामान बाहर सामान देखें कि यहाँ के बाहर भी उठा के ले जाते हैं लोग ना, उठाए के बहुत आते हैं ऐसे समय में, तो उसके चक्कर में दोबारा आए नहीं। अच्छा। फिर बाद में बहुत देर बाद ध्यान आया, अरे वो पैसा वैसे वाला झोला छूट गया, ये छूट गया वो छूट गया, मैंने कहा जो छूट गया जान तो महाराज जी आपके चेहरे तो पर मतलब मुस्कुराहट है। जान तो और नहीं, मुस्कुराहट इसलिए है, एक तो ये आग तो बुझ जाती है, एक तो यहाँ गली छोटी है घुसने में, तो भाई इतनी छोटी भी गली नहीं है, छोटा वाला तो ये घुस सकता था इसमें, छोटे वाले जो वो दमकल वाले आए थे तो इसमें घुस सकते थे, और यहाँ कहीं आग थी नहीं। जी समर्थ जी, आग उधर से आ रही थी, इधर आग कहीं थी नहीं, और उधर से भी कहीं घुसे नहीं, वहीं से आग पानी फेंक रहे थे। अच्छा अच्छा। आग आगे जा रही थी, वो पीछे पानी फेंकते जा रहे थे। अच्छा। बहुत देर बाद में उनको अकल आई तो इधर आए वो लोग, यहाँ अच्छा। यहाँ से पानी फेंकना शुरू किया, तो यहाँ से भी इसको तोड़ा नहीं। अच्छा। इसको तोड़ के अंदर घुसते। हाँ। अब ये गली पड़ी पूरी पर्याप्त थी, ये बड़ी हाँ हाँ। है, इधर से घुस करके वहां से पानी मारते तो यहाँ से सब हमको आशा थी बहुत बच जाएगा। महाराज जी कितने दिन में तैयार हो जाएगा? अब ये तो अब ये तो आज मैं तो सोच रहा था, मैं दूसरी जगह चला गया था, अभी आया हूँ देखने के लिए, मैंने सोचा सफाई हो गई होगी, अभी तो सफाई नहीं हुई है। अच्छा। अभी तो 2 दिन में तो सफाई लग जाएगा इसमें। हाँ काम तेजी से। 2 दिन में तो सफाई में लग जाएगा। अब उसके बाद में टेंट लगेगा। वो मुख्यमंत्री जी आए थे और हाँ मुख्यमंत्री आए थे जी क्या आश्वासन था? मुख्यमंत्री जी का आश्वासन तो खैर वहाँ मीटिंग अंदर हुई, क्या आश्वासन देंगे वो यहाँ के जो कृष्ण प्रसाद खेमका हैं वो बताएंगे, क्योंकि वो अंदर का मामला है। बाहर में क्या हुआ असल में वो उस समय मेरे को पता भी नहीं चला, मैं तो मुख्यमंत्री के जाता रहता हूँ, मुझे पता भी चला कि मुख्यमंत्री, बाद में पता कि मुख्यमंत्री भी आए थे, तो आए तो थे शंकराचार्य से मिलने के लिए, पता चला कि यहाँ आग लगी है तो यहाँ देखने भी आए। देख सकते हैं कि ये जो काम है पुनर्वास का, तो लगातार यहाँ जो लेबर है और जो काम है वो लगातार चल रहा है। आज कल रात की बात थी, कल शाम का 4:30 के करीब, और आज जब ये देखे 10-11 वक्त बज रहा है और दोपहर का वक्त है, ये काम लगातार चल रहा है यहाँ साफ सफाई का, और दोबारा से पुनर्वास का काम चल रहा है। जो ये हालात है वो आप सभी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये आग लगने की बाद जो यहाँ की स्थितियाँ हैं वो हैं, और छत बिछत स्थितियाँ जो दिखाई दे रही हैं। हालांकि ये प्रशासन और यहाँ के जो गीता प्रेस है वो उनका दावा है कि इसको जल्दी से जल्दी जो है सही कर लिया जाएगा, पुनर्वास का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो ये कल जो बहुत बड़ी दुर्घटना थी यहाँ महाकुंभ में, लग रहा था कि ये, हालांकि माँ गंगा की कृपा और सब संतों का, महापुरुषों का जो आशीर्वाद था उससे कुछ हुआ नहीं। थोड़ा बहुत ये जो घटना थी बहुत बड़ी थी, लेकिन इसे बड़ी घटना होते होते
प्रशासन की जो चुस्ती और दुरुस्ती थी उसने बचा लिया। जो अग्निशमन के अधिकारी जो कर्मचारी थे उन्होंने इसको बचा लिया।